अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम 11.4 प्रूव किया था, जिसकी स्टेटमेंट थी द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो आज हम लोग जो है इस थ्योरम से रिलेटेड एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इस थ्योरम से रिलेटेड बनाए हैं, जिसमें इस थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा दूंगी, वो आपका होमवर्क होगा, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनमें भी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए वो करने बहुत ईजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैं दिखा रही हूँ यूनिट नंबर 11 से पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इसमें से मैंने हर थ्योरम के ऊपर बनाए हुए हैं क्वेश्चंस, लेकिन अभी हमने 11.4 पढ़ा है पहले, तो हम लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो 13 ऑनवर्ड जो हैं वो आपके पास इस थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द सेंट्रॉइड जी। अब देखें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप उसके लिए आप लोगों ने थ्योरम जो है 11.4 उसकी जो है वो आपने फिगर बनानी है, ठीक है। अब मीडियन का वर्ड यूज़ हुआ है और सेंट्राइड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो आपके माइंड में फिर आ जाना चाहिए कि ये कौन सा थ्योरम है 11.4, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने सेंट्राइड वगैरह पढ़ा था, मीडियंस वगैरह पढ़ा था, तो उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग फिर इसकी फिगर बना लेते हैं कि ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे बी सी के ऊपर जो मीडियन है उसकी लेंथ दी हुई, ठीक है। अब ये हमें किसकी लेंथ गिवन है, इफ़ द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी, यानी ये लेंथ जो 12 सेंटीमीटर है ये हमारे पास है मीडियन की लेंथ। तो हम लोगों ने फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द सेंट्रॉइड जी, तो वर्टेक्स से जी पॉइंट जो उसका ट्राइंगल का होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ फिगर। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड जो है वो फिगर बना दी है, ठीक है। कि आपके पास ये जो क्वेश्चन था कि द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी, अब ये ए वर्टेक्स से साइड बी सी के ऊपर हमने ये मीडियन ड्रा की है, ठीक है। इस मीडियन की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, अब मीडियन को हम क्या बोलेंगे, ए डी। तो लेंथ ऑफ मीडियन आपके पास कितनी है, 12 है, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन आपके पास कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द सेंट्रॉइड जी। अब सेंट्रॉइड जी वो पॉइंट होते हैं ना जहाँ पे सारी मीडियन मीट करते हैं। तो अभी हम लोग ए की मीडियन की बात कर रहे हैं, हमें उसकी लेंथ गिवन है, ठीक है, जो कि हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरे मीडियन की लेंथ है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमने ए टू द सेंट्रॉइड जी, ए से जी तक का डिस्टेंस हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए जी जो है हम लोगों ने यहाँ से क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब पूरे मीडियन की लेंथ 12 है और यहाँ पे ए जी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसका रेशो वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था थ्योरम में कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशो से डिवाइड करता है, वो 2:1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी देखें, मैंने पूरे मीडियन जो है ना उसके दो पार्ट्स हैं। अब एक पार्ट उसका ए जी है और दूसरा पार्ट उसका क्या है, जी डी। तो हमने कहा था कि ये जो मीडियन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन किस रेशो से होता है, 2:1। तो अगर हम इसका सम ऑफ रेशोज़ लें, तो सम ऑफ रेशो इसका लेते हैं, तो क्या आता है, सम ऑफ रेशो, इन दोनों रेशोज़ को ऐड करें तो 2 + 1 = 3। इसका सम ऑफ रेशो क्या आता है, 3। अब देखो, पूरे अगर मीडियन की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इसके हर पार्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम उसका ए जी, अब अभी हमने ए जी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ए जी की लेंथ फाइंड करनी है। अब ए जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी रेशो को सम ऑफ रेशो के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ मीडियन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ए जी की रेशो क्या है, 2, और सम ऑफ रेशो आपके पास क्या है, 3। 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब लेंथ ऑफ मीडियन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ मीडियन आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको 12 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ये आपके पास क्या बचा है, 2 × 4 सेंटीमीटर। तो 2 4 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अब ए जी की लेंथ, हमने ए जी की लेंथ फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों को जी डी की अगर लेंथ फाइंड करनी होगी, तो आप लोग इसकी रेशो को सम ऑफ रेशो के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस थ्योरम से रिलेटेड, कि अगर आपको सेंट्रॉइड पॉइंट दिया हो और किसी मतलब मीडियन का कोई एक पार्ट गिवन हो, तो आपने दूसरा को फाइंड करना है। अगर ये गिवन होगा तो ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये गिवन होगा तो ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।
तो स्टूडेंट्स अभी इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी इसी तरह से होगा। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अच्छा उसमें ये पूछा हुआ है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय द सेंट्रॉइड एंड विथ व्हाट रेशियो। तो कौन सी रेशियो से ये मीडियन डिवाइड होता है ये आपने बताना है, ठीक है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड द सेंट्रॉइड जी लाइज ऑन मीडियन एक्स एम इफ एक्स जी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर फाइंड जी एम। तो यहाँ से आप लोगों ने उसी तरह से फिगर ड्रा करनी है और फिर आप लोगों ने यहाँ से जी एम का डिस्टेंस बताना है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करा रही हूँ। 17 में ये बोला हुआ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट पॉइंट जी, यानी कि जो ट्राइंगल के मीडियंस हैं वो जी पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। इफ़ ए जी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, अगर ए से जी तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए डी, टोटल लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो अब लास्ट जो मैंने अभी को क्वेश्चन करवाया था उसमें आप लोगों को मीडियन टोटल लेंथ दी हुई थी, तो आपने उसके पार्ट की लेंथ फाइंड की थी। इस क्वेश्चन के अंदर उसकी पार्ट की लेंथ गिवन है मीडियन के, हमने टोटल लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए जी पार्ट की जो लेंथ है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए डी, ठीक है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए डी। तो स्टूडेंट जो मीडियन है वो कौन सी रेशो में, कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक उसका पार्ट है ए जी, ठीक है, रेशो। दूसरा उसका पार्ट क्या है, जी डी। अब वो किस रेशो में डिवाइड होते हैं मीडियन, 2:1। तो हम लिखेंगे 2:1। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने मीडियन के 2 पार्ट्स लिखे हैं और फिर उनके 2 पार्ट्स की रेशो लिखी है, ठीक है। अब ए जी पार्ट है उसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं 14 सेंटीमीटर। रेशो जी डी इक्वल्स टू 2:1। मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहले इसका सेकंड पार्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इस मेथड से कि आप उसकी रेशो वाला मेथड चूज़ करेंगे। तो जो आपके पास इसके 2 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इसका आप लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम वाला फार्मूला यूज़ करके सेकंड पार्ट की भी आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मीडियन, आपने मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करनी होगी, एडी मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे, जब इसके दोनों पार्ट्स को क्या कर लेंगे 8, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए ना। अगर एक की लेंथ पहले से गिवन है, दूसरी आप अभी फाइंड कर लेंगे, इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो अभी हम लोगों ने तो इसके जो पार्ट्स हैं मीडियंस के, इनकी रेशियो लगाई है, ठीक है। तो जो वैल्यू ए जी की गिवन थी वो हमने यूज़ कर ली। अब हम इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट जो होती है वो एक्सट्रीम होती है और मिड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, मीन। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि मीन और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लें तो 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय जी डी, ठीक है। तो 14 1 जार 14 सेंटीमीटर आ जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम जी डी। अब हमने जी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 2 को इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 जार 2 2 7 जार 14। तो जी डी की लेंथ आपके पास कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपके पास जी डी की लेंथ आ गई है। आपने टोटल लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी है ना, आपने ए डी फाइंड करना है। तो ए डी जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ए डी के कौन से पार्ट्स हैं आपके पास, एक ए जी है और दूसरा जी डी, ए जी प्लस जी डी। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ए जी की वैल्यू आपके पास क्या है, 14 सेंटीमीटर, प्लस जी डी की वैल्यू आपके पास अभी जो हमने फाइंड की है वो क्या आई है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जी डी की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 + 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो ए डी आपके पास क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था, हमने लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी थी कि जो आपके पास क्या आई है, 21 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स जो आपको मैंने होमवर्क दिए है वो आप लोगों ने करना है, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरम से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।